नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश कुमार एक बार फिर से कैमरामैन संजीत कुमार के साथ शेवन ओशियन कम्पिटिटिव क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साधारण ब्याज का पहला पार्ट और उम्मीद है आपको ये बेहतर ढंग से समझ में आएंगे। तो आइए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। और उससे पहले एक मोटिवेशनल वाक्य आपके लिए है जो इसको आप जहन में याद रखेंगे, उम्मीद है। देखिए, ये कहा है, किसी ने कहा है कि मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, अरे तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। तो आइए इसी के साथ हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, साधारण ब्याज में सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मूलधन क्या है, ब्याज क्या है, दर क्या है, समय क्या है और मिश्रधन क्या है। ये पूरे 5 चीज पर ही साधारण ब्याज निर्भर करता है। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मूलधन क्या होता है। तो मूलधन वो राशि होता है जो या तो कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है या तो किसी दूसरे व्यक्ति को कर्ज देता है, इसी को हम मूलधन कहते हैं। अगला सवाल आता है मूलधन के साथ किस समय। तो आप समझ रहे हैं कि जितने टाइम के लिए या जितने वर्षों के लिए जो कर्ज दिया जाए वही उसका समय होता है। इसी तरह से दर की बात करें तो देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि दर बराबर क्या होता है। तो वो 100 रुपया पर एक वर्ष में जितनी अतिरिक्त राशि दी जाती है वही उसका दर होता है। जैसे कि अगर हम 100 रुपया किसी को कर्ज दिए और उससे हम 8 रुपया अतिरिक्त लिए तो आपका जो दर होगा वो 8% होगा। अगर हम किसी को 100 रुपया पैसा देकर हम उससे 105 रुपया वसूल करते हैं, यानी कि आपका जो 100 रुपया में कितना ज्यादा ले रहे हैं, तो 5 रुपया ज्यादा ले रहे हैं, तो वही जो 5 रुपया ज्यादा लिए वही 5% आपका क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा। इसी तरह से अब इसमें कुछ 2-3 फॉर्मूले हैं, वो चीज आप याद रखिएगा। और उसी बात रहा ब्याज का, तो ब्याज किसे कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति किसी को कर्ज देता है तो मूलधन के अलावा वह जितनी राशि अतिरिक्त लौटाता है उसी चीज को हम लोग ब्याज कहते हैं। और मिश्रधन क्या होता है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कर्ज लेता है तो वो एक निश्चित समय के बाद मूलधन के साथ जो राशि लौटाता है, उन दोनों राशि यानी मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़कर जो राशि लौटाता है उसी को हम लोग मिश्रधन कहते हैं। तो इसमें 2-3 फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको आना जरूरी है, अनिवार्य से है। तो वो हम आपको लिख दिए हैं बोर्ड पर, देखिए। जैसे पहला फॉर्मूला है कि ब्याज बराबर क्या होता है। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। दूसरा, समय बराबर क्या होता है। तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। तीसरा, दर बराबर क्या होता है। तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। चौथा, मूलधन बराबर क्या होगा। तो ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। इसी तरह से मिश्रधन बराबर क्या होगा। तो मूलधन प्लस ब्याज। तो आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और इससे एक और नया फॉर्मूला क्रिएट करते हैं जिससे हर सवाल को आप आसानी से बना सकें। जैसे कि अगर हम मूलधन बराबर 100 रुपया मान ले, दर 5% मान ले, समय 2 वर्ष मान ले, और आपसे सवाल ये कहे कि ब्याज बराबर क्या होगा। तो देखिए, ब्याज बराबर होगा क्या। तो ब्याज बराबर फॉर्मूला आपको याद है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन आपका 100 रुपया है और रेट आपका 5% है और समय आपका 2 वर्ष है और 100 फॉर्मूला का है। तो ये 100 से 100 कट जाएगा तो 5 गुना कितना होगा, 10। यानी कि आप दूसरी स्थिति में ये कह सकते हैं कि मूलधन अगर आपका 100 रुपया है, क्या समझे, यानी मूलधन अगर 100 रुपया है तो आपका ब्याज बराबर क्या होगा। तो रेट इनटू टाइम, यानी कि समय और दर को अगर हम गुना कर दे तो वही आपका ब्याज आएगा। जैसे कि अगर यहाँ से भी आप डायरेक्ट निकालते ब्याज तो 5 दूना 10, कब ये तब लागू होंगे जब मूलधन आपका 100 रुपया रहेगा। अब जरा देखिए, कुछ सवाल ऐसे भी इसमें आया करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम एक और 2 ले लें, छोटा छोटा। जैसे कि अगर हम आपसे ये कहें कि आपका मूलधन 5000 रुपया है, रेट 10% है, टाइम 3 वर्ष है, तो आपसे पूछेगा कि साधारण ब्याज बताइए, या आपसे ये पूछ सकता है कि अमाउंट बताइए, नहीं मिश्रधन बताइए। तो देखिए, एक तो तरीका आपके पास ये है कि आप फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं और दूसरा तरीका है कि आप इसको शॉर्टकट बना सकते हैं। तो शॉर्टकट बनाने के लिए देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि मूलधन को आप हमेशा 100 मानिएगा और मूलधन का तुलना मूलधन से। जैसे कि अब इसमें दिया हुआ है मूलधन 5000 रुपया, तो आप लिख दीजिए मूलधन 5000 रुपया और हम लोग मूलधन कितना कहेंगे, 100। अगर ब्याज पूछेगा तो अभी हम आपको बताए थे कि अगर आप मूलधन 100 रुपया मानेंगे तो ब्याज बराबर क्या होगा। तो दर गुने समय। तो देखिए, दर आपका 10% है, समय 3 है, तो 10 दिया कितना होगा, 30। इस 30 से गुना कर दीजिए तो देखिए 00 से 00 कट जाएगा और 5 दिया 15 और 15 पर 00, यानी कि आपका ब्याज कितना हो जाएगा, 1500। इसी तरह से अगर आपसे मिश्रधन पूछे तो मूलधन 5000 है तो 5000 रख देंगे और मूलधन 500, 100, तो 5000 का तुलना 100 से। इस बार आपसे मिश्रधन पूछा है, अमाउंट,
तो मिश्रधन बराबर हम आपको बताए थे कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो अगर आप 100 रुपया ब्याज मानेंगे, सॉरी मूलधन मानेंगे, तो ब्याज आपका रेट गुने टाइम, तो 10 दिया कितना 30, यानी कि 30 रुपया आपका ब्याज हुआ और 100 रुपया मूलधन था। तो मिश्रधन कितना होगा, तो 130 रुपया। तो गुने कितना कर देंगे 130, तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा और 13 बच्चे कितना 65, यानी कि 6500। और दूसरे तरीका से आप ये भी निकाल सकते थे कि पहले इस फॉर्मूले के माध्यम से आप ब्याज निकाल लेते और ब्याज निकालने के बाद आप उसको मूलधन में जोड़ देते, तो उससे आपको प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता, उससे भी आसानी से बन जाता। तो ये चीज़ आपके लिए है। जैसे कि कभी सवाल में अगर ये दे दे मूलधन की जगह अगर डायरेक्ट आपको मिश्रधन दे दिया होता एग्जाम्पल के लिए, ये मिश्रधन दे देता और यहाँ आपसे पूछता कि मूलधन कितना है या ब्याज कितना है, तब इस सवाल को आप कैसे बनाते। तो देखिए अगर सवाल वही है, इसको बनाने में कुछ नहीं आपको करना होता, इस बार आपको मिश्रधन दिया हुआ है तो हम लोग मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से कर देते। जैसे ये 6500 मिश्रधन है तो तुलना हमेशा बराबर वालों के साथ होता है। हम आपको बताए थे कि मूलधन हमेशा 100 रुपये मानना है, तो अगर आप मूलधन 100 रुपया मानेंगे तो ये मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन होता है मूलधन प्लस में ब्याज। तो मूलधन 10%, सॉरी मिश्रधन होता है क्या होगा, तो मूलधन प्लस ब्याज। तो पहले आप ब्याज निकालिए, तो 100 रुपया मूलधन है तो ब्याज हो जाएगा 10 दिया 30 रुपया, 30 रुपया ब्याज 100 रुपया मूलधन, यानी मिश्रधन कितना होगा, तो आप कहेंगे 130 रुपया। और आपको चाहिए मूलधन तो 100 से गुना कर देंगे, अगर आपको चाहिए ब्याज तो 10 दिया 30 से गुना कर देंगे और इसको काटेंगे तो देखिए 13 पचे 65, यानी 50 बार में कट जाएगा और यहाँ से इसको गुना करेंगे तो ये आपका 5000 मूलधन हो जाएगा और 5 से 1500 ब्याज हो जाएगा। पिछले बार भी आप यही ला रहे थे। तो आइए अब हम एक एक करके सवाल करते चलते हैं। तो आप पहला सवाल आते हैं लेकर, चलिए। तो आइए साधारण ब्याज का पहला सवाल जो आपका सीपीओ 2018 में पूछा हुआ है। देखिए सवाल ये कह रहा है कि ए ने 2 वर्षों के लिए 8% साधारण ब्याज की दर पर बी से ऋण लिया, यानी कि आपका टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष और रेट दिया हुआ है 8% और कहा ऋण लिया और ब्याज सहित ऋण कुल इतना रुपया चुकाया, यानी कि ये आपका ब्याज सहित दिया। तो हम आपको बताए थे कि मिश्रधन क्या होता है, तो जब कोई व्यक्ति किसी से कर्ज ले और उसको ब्याज सहित चुकाए तो वही आपका मिश्रधन होता है। और कहा है कि ब्याज सहित चुकाया है कितना, तो 1,91,864 रुपया। तो आपसे सवाल कहा है कि ए द्वारा लिया गया ऋण की राशि, यानी कि जो कर्ज लिया गया था ए कितना रुपया का दिया था, यानी मूलधन आपसे पूछ रहा है। तो अभी हम आपको बताए थे कि अब इसको बनाने के लिए आपके पास तरीके बहुत से हैं। एक पहला तरीका तो यह है कि मूलधन को आप 100 रुपया मान लीजिए, वहां से भी बन जाएगा, लेकिन जब भी इस तरह का सवाल हो तो आप हमेशा मूलधन को 100 रुपया मानिए। तो अब अगर आप मूलधन को 100 रुपया मानेंगे तो अभी एक चीज हम बताए थे कि अगर मूलधन 100 रुपया होगा तो ब्याज बराबर क्या होगा, तो मूलधन 100 रुपया तो ब्याज बराबर होता है R गुने टी। अब बताइए मिश्रधन क्या होगा, तो मूलधन 100 है, उसमें R और टी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ कुल मिश्रधन दिया हुआ है 1,91,864 रुपया और हम लोग कहेंगे तो मिश्रधन कितना, तो मूलधन 100 रुपया और 8 दूना 16, तो 8 दूना 16 और 100 116 रुपया मिश्रधन हो जाएगा। और आपसे कहा है मूलधन, तो मूलधन गुना कितना से कर देंगे, तो 100 से। अब इसको काटेंगे तो देखिए 4 से ये दोनों कटने वाले, तो 4 से काटेंगे तो ये 29 बार में कटेगा और ये 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16, ये बच जाएगा 3 4 7 28, ये फिर से 3 बच जाएगा और 4 नमा 36, ये 2 बच जाएगा और 4 छक 24, फिर 2 और 4 छक 24। अब इसको 29 से काटेंगे, शायद कट जाएगा और कटेगा कुछ। और ये देखिए जब इस तरह का सवाल हो तो आप इसको कैलकुलेशन करना टफ हो जाता है, तो आप बाई ऑप्शन चल सकते हैं। तो देखिए एक चीज तो आप ध्यान रखिए कि पॉइंट में कोई उत्तर दिया हुआ नहीं है, और जब कोई उत्तर पॉइंट में नहीं दिया हुआ है तो ये पूरा पूरा कटता है, और जब ये पूरा पूरा कटेगा तो यहाँ 100 है, यानी कि डबल जीरो वाला ही उत्तर होगा। तो यहाँ 1 जीरो है, यहाँ 1 जीरो है, यहाँ आपको देख रहे हैं कि कोई जीरो है ही नहीं, तो ये तीनों तो ऑप्शन में होंगे नहीं, यानी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला सवाल जो CHSL एग्जाम 2018 में पूछा हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है और आसान सा सवाल। लेकिन सवाल ये कहा है कि ए ने 31 दिसंबर 2011 को, यानी दिसंबर के लास्ट में, अपने मित्र बी से 2000 रुपया की राशि इस शर्त पर उधार लिया कि वह इसे 1 वर्ष के बाद 8% के साधारण ब्याज के साथ लौटा देगा। यानी यहाँ से दो चीज तो आपको निश्चित है कि ये जो कर्जा लिया था वो 2000 रुपया लिया था, यानी मूलधन 2000 रुपया है, और कहा कि 8% के दर से, यानी कि रेट भी आपको है 8%, और कहा कि इस शर्त पर लिया कि वह 1 साल में लौटा देगा, यानी कि टाइम आपको दिया हुआ है 1 वर्ष, और कहा था किंतु ए 1 जुलाई 2012 को ही धनराशि लौटाने की स्थिति में आ जाता है।
देखिए वो कर्ज लिया था 1 साल के लिए, लेकिन वह 1 जुलाई 2012 यानी कि 6 महीने में ही कर्ज को लौटाने की स्थिति में आ जाता है। तो जो कर्ज जो है या समय 1 साल के लिए लिया गया था वो 1 साल नहीं है, इसको हम ऐसा कह सकते हैं 6 महीना, यानी कि समय जो आपका होगा वो 1/2 वर्ष है। तो आपसे सवाल ये कहा है कि तो उसे बी को कितनी धनराशि लौटानी होगी, यानी कि 6 महीने बाद ए जो है बी को कितना रुपया वापस करेगा। तो कितना रुपया वापस करेगा यानी आपसे मिश्रधन पूछ रहा है। तो मूलधन आपका दिया हुआ है 2000 रुपया, तो आप मूलधन को 100 मान लीजिए और आपको निकालना है मिश्रधन। तो सबसे पहले आपको ब्याज निकालना होगा, क्या कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो ब्याज की अगर बात करेंगे तो 8% और ये 1/2 वर्ष। हम आपको बताया था कि ब्याज बराबर होता है R गुने T। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो आपका आएगा ब्याज यानी कितना, तो 4। अब इसको 4 से गुना करेंगे तो आपको सिर्फ ब्याज निकलेगा, लेकिन आपसे मिश्रधन पूछा है तो मूलधन 100 रुपया और ब्याज 4 रुपया, यानी कि आपका जो मिश्रधन होगा वो कितना होगा, तो 104। ये 100 से 100 काट दीजिए और 104 दूना हो जाएगा आपका 208 और इस पे 0 बैठाएंगे, यानी कि ए जो है बी को 6 महीने बाद 2080 रुपया वापस करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब। चलिए तो अगला सवाल है सीजीएल में पूछा हुआ, और सवाल ये कह रहा है कि कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई थी। आगे कहा है कि 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्रधन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्रधन का 1.1/4 गुना था। तो ब्याज की प्रतिशत दर आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आसान सा सवाल है। देखिए कोई कहा है कि 2 तरह के धनराशि, यानी कि 2 तरह का मिश्रधन, एक वो मिश्रधन जो 3 वर्ष में प्राप्त हो रहा था और एक वो मिश्रधन जो 5 वर्ष में प्राप्त हो रहा था। एक ही निश्चित राशि थी और समय अलग अलग है और मिश्रधन भी अलग अलग है। और आगे का मिश्रधन जो है 1.1/4, 1.1/4 के मतलब 5/4, यानी कि अगर 5 वर्ष में 5 रुपया मिश्रधन प्राप्त हो रहा होगा तो 3 वर्ष में कितना मिश्रधन प्राप्त हो रहा होगा, तो 4 रुपया। अब आपको चाहिए क्या, तो आपसे कहा है कि दर, तो दर बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो एक चीज तो याद रखिए कि आपका दर जो है वो तभी निकल पाएगा जब आपके पास क्या क्या दिया हुआ हो। तो समय तो आपके पास दो है, यहाँ पर मिश्रधन है, तो आपको 2 चीज चाहिए, पहला ब्याज और दूसरा मूलधन, तभी आप दर निकाल पाएंगे। तो देखिए 3 वर्ष में 4 है, ये 5 वर्ष में 5 है। तो आप इसको 4 को कुछ और भी बना सकते हैं, जैसे कि इसको हम 40 बना दें, इसको हम 50 बना दें, रेशियो में कोई फर्क नहीं होगा। यानी कि अब अगर हम ऐसे कहेंगे कोई धनराशि 3 वर्ष में 40 होता है, 5 वर्ष में 50 होता है, तो एक चीज याद रखिएगा कि साधारण ब्याज जो है हर साल बराबर बराबर बढ़ता है, हर वर्ष बराबर बराबर। तो अब ये सोचिए कि यहाँ से 3 से 5 हुआ, यानी कि 2 वर्ष में आप कहेंगे कितना रुपया ब्याज बढ़ा, तो 2 वर्ष में 10 रुपया ब्याज बढ़ा। तो अगर 2 वर्ष में 10 रुपया ब्याज बढ़ा तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 5 रुपया। तो यहाँ पर 3 वर्ष का ब्याज शामिल है, तो 3 वर्ष का ब्याज 5 कितना होगा, 15। तो अगर इस 40 में से हम 15 रुपया माइनस कर दें तो ये जो आपका आएगा वो क्या आ जाएगा, मूलधन। तो मूलधन कितना रुपया हो जाएगा, तो 25 रुपया। अब ये सोचिए कि अगर 50 रुपया मूलधन हो गया तो आपके पास ब्याज भी है और समय भी है, निकाल दीजिए आराम से। अगर इस ब्याज को लेंगे तो 3 साल का, अगर इसको लेंगे तो 2 साल का, अगर 5 रुपया लेंगे तो 1 साल का। तो अब आपको चाहिए दर, तो दर बराबर होता है ब्याज। तो अगर हम 15 रखें तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन, मूलधन कितना है, तो 25, और गुणे समय, समय कितने वर्ष, तो 3 वर्ष। तो 3 से काटेंगे तो 3 × 15 और 5 से काटेंगे तो 5 और इस 5 से काटेंगे तो 20, यानी कि जो आपका रेट होगा वो कितना परसेंट होगा, 20%। और 20% के मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब। तो अगला सवाल यह है, सवाल नंबर 4, कहा कि संजय ने 900 रुपया 4% की दर से तथा 1100 रुपया 5% की दर से उधार लिया। उसे ब्याज के रूप में कुल 364 रुपया चुकाना पड़ा, तो वह समय अवधि क्या है। देखिए इस तरह के सवाल को 2 तरह से बनाए जाते हैं। तो पहले तो हम आपको बेसिक से बताते हैं कि इस तरह के सवाल को हम बनाएंगे कैसे, बेसिक से। तो देखिए जब भी आपको 2 मूलधन दिया हुआ रहे और आपको बेसिक से बनाना हो तो पहले आपको दिया हुआ है, देखिए ब्याज हमेशा दिया हुआ रहेगा। अब समय निकालना है तो देखिए 2 मूलधन है, तो आप मूलधन पहला है 900 रुपया, तो समय को आप टी मान लीजिए। तो देखिए ब्याज बराबर, आपको ब्याज दिया हुआ है तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। तो ये पहला ब्याज हो गया। और अगला हम इस पे ब्याज निकालना चाहें तो कहा है मूलधन गुने दर गुने समय, इसको भी टी मान लेते हैं और यहाँ बटा 100। और कह रहा है कि इन दोनों से जो ब्याज प्राप्त हुआ वो आपको कितना रुपया पड़ा, तो 364 रुपये। तो बस आपसे पूछा है कि समय का मान बताइए। तो यहाँ से आप टी का मान निकाल लेंगे तो देखिए कटेगा और ये भी कट जाएगा। तो यहाँ से वो 9 चौका 36 और 11 × 5 = 55। तो 36 और 55 आपका आ जाएगा 91 टी, और 91 टी बराबर 364
और आपका टी का मान ज्ञात करना था, तो टी का मान आ जाएगा, काटेंगे तो 4 बार में, यानी कि समय 4 बार होगा। लेकिन जब भी इस तरह का सवाल हो, अगर आपको शॉर्टकट बनाना है तो एक और तरीका से बना सकते हैं, ये भी आसान तरीका ही है। तो अगर हम दूसरे तरीका से इस सवाल को समझना चाहें तो कैसे बनाएंगे, तो आपको टोटल ब्याज दिया हुआ है, तो आप ऐसा कीजिए कि इन दोनों धनराशि पर 1 साल का ब्याज ज्ञात कर लीजिए। तो अब ये सोचिए कि अगर ये 900 रुपया है और 900 रुपया पर 4% की दर से ब्याज लग रहा है, तो 1 साल में आपको कितना लगेगा ब्याज, तो इस पे 1 साल में ब्याज लगेगा 4/100, यानी कि 9 चौका कितना 36 रुपया। तो इस पे 36 रुपया 1 साल में आपको ब्याज देना पड़ेगा। अगर हम 1100 पर बात करें तो देखिए 1100 का 5% है और 5/100 की मतलब यहाँ से काटेंगे तो इस पे 55 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। यानी कि दोनों धनराशि को मिला करके आप 1 साल में कितना ब्याज देंगे, तो 91 रुपया। लेकिन आपका ब्याज लगा कितना है, तो 364 रुपया। तो बताइए 91 रुपया 1 साल में, तो 364 इसका क्या गुना है, 4 गुना। तो अगर 4 गुना है तो समय भी 4 गुना हो जाएगा, यानी आपका उत्तर होगा कितना वर्ष, 4 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल है। देखिए सवाल ये कहा कि कितने समय में कोई धनराशि 16% साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये हर एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसको आपको पहले तो हम आपको बेसिक तरीके से बताएंगे और इसके बाद हम एक ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे जिससे कि सिर्फ सवाल को देख के आप उत्तर बता देंगे। तो पहला अगर हम बेसिक की बात करें तो आपसे पूछा है समय, कहा कि कितने समय में कोई धनराशि 16% वार्षिक दर से, यानी कि आपका रेट दिया हुआ है 16%, और आपको कहा है कितने दर से स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। स्वयं का 5 गुना यानी कि अगर आप मूलधन को 100 रुपया मानेंगे तो मिश्र धन आपका कितना होगा, तो 500 होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको निकालना है दर, तो दर आपको समय निकालना है। तो समय आपको तभी निकल पाएंगे जब आपके पास मूलधन हो, ब्याज हो और दर हो। तो दर तो आपके पास पता है, मूलधन आप 100 रुपया मान लिए, तो ब्याज भी आप निकाल लीजिए। तो ब्याज देखिए, ब्याज बराबर क्या होता है, तो एक तो फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। लेकिन अगर मिश्रधन और मूलधन दोनों दिया हुआ रहे तो ब्याज बराबर क्या होगा, तो मिश्रधन में से अगर आप मूलधन को हटा देंगे तो वही आपका ब्याज होगा। तो ये 500 है, ये 100 है, अगर इन दोनों को हटा दें तो कितना बचेगा, 400, यानी कि आपका ब्याज कितना हो जाएगा, तो 400 रुपया। तो अब आप निकल लगा दीजिए फॉर्मूला, वही बेसिक सा फॉर्मूला, समय बराबर, तो समय बराबर होता था ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। दर कितना परसेंट है, 16%। इसको काटेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, ये 16 से काटेंगे तो 16 दूना 32, 8 बचेगा, 16 पचे 80, यानी कि टाइम आपका होगा कितना, 25 वर्ष। तो अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसा सवाल हो, देखिए 100 है और ये 100 है, तो अगर मूलधन आप हमेशा 100 मानेंगे तो ये 100 यहाँ आ जाएगा, और अगर ये आप मूलधन 100 माने हैं और ये एक 100 तो फॉर्मूला में रहता है, तो ये 100 से 100 आपस में कट जाएंगे, तो बचेंगे क्या, तो जो या तो दर दिया हुआ रहेगा या समय दिया हुआ रहेगा वो आपका नीचे में बचेगा, और ऊपर में क्या बचेगा, तो ब्याज। तो ब्याज क्या होता है, तो देखिए जब भी इस तरह का सवाल हो तो जितना गुना दिया हुआ रहे उससे एक कम करके और 100 से गुना कर। जैसे कि आपसे ये दिया हुआ है कि कोई धनराशि अपने आप से यानी कि 10 वर्षों में 8 गुना हो जाता है, तो 8 गुना के मतलब कि हमको एक कम लेना है, यानी 7, और उसको 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 700। यानी कि सवाल में जब 5 गुना का है तो हमको 400 लेना है, अगर आपको 8 गुना का है तो 700, 6 गुना का है तो 500, यानी जितना गुना का है उससे एक कम 100 लेना। यानी कि इस सवाल में आपको क्या कहा है, आपको निकालना है समय। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि जब भी इस तरह का सवाल होगा तो अगर आपको दर निकालने के लिए कहेगा तो समय दिया हुआ रहेगा, और समय निकालने के लिए कहेगा तो दर दिया हुआ रहेगा। तो अब देखिए कुछ नहीं कर रहे, जैसे कहा कि 5 गुना हो गया, तो बस 5 गुना के मतलब आप उससे एक कम करके और 100 से गुना कर दिए, यानी कि 5 गुना कहेगा तो हम 400 लिखेंगे, और 400 और 16% दिया हुआ है, इस 16 से डिवाइड कर दीजिए, 25 बार में कटेगा, यानी कि आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 25 वर्ष। ये शॉर्टकट आपका यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए तो अगला उसी तरह का, और उसमें एक स्टेप और जोड़ दिया गया है, तो ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरह का। देखिए सवाल ये कहा कि कोई धनराशि 100 वर्ष में 36 गुना हो जाता है, तो वही धनराशि उसी दर से कितने वर्षों में 29 गुना हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का सवाल हो तो पहले आपको रेट निकालना होगा। तो अभी हम आपको बताए थे कि अगर समय दिया हुआ रहे तो रेट निकालना, तो कहा 36 गुना, तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, 3500, और कितने 100 साल में, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि आपका रेट आ गया 35%। आगे सवाल ये कहा है तो यही धनराशि उसी दर से कितने वर्षों में 29 गुना हो जाएगा, यानी कि आपको कह रहा है कि कितना टाइम, और टाइम आपको चाहिए, रेट आपको पता हो गया है, तो 29 गुना कहा है तो इसको आप लिख देंगे 2800, कहे तो 29 गुना एक कम 28 और बटा में 100 करेंगे, तो यहाँ से ये क्या होगा, कट जाएगा, सॉरी 100 नहीं 35, दर 35% है तो 35। अब इसको काटेंगे तो देखिए 7 पचे 35 और 7 चौक 28, यानी 400 बार में कटेगा, और 5 से काटेंगे तो 80 बार में, यानी कि टाइम आपका हो जाएगा 80 साल। लेकिन इसी सवाल को अगर एक और तरीके से आप बनाना चाहें तो उससे भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जैसे कहा है कि कोई धनराशि
36 गुना हो गया है। तो 36 गुना की यानी कि अगर हम 1 रुपया लगाएंगे मूलधन तो हमारा क्या रुपया हो जाएगा, तो 36 रुपया। और ये 36 रुपया कै साल में हुआ है, तो आप कहेंगे कि 100 वर्ष में। तो बताइए कि अगर 100 वर्ष में 36 रुपया हुआ है तो ब्याज आपको कितना मिला, तो आप कह सकते हैं कि 35 रुपया, यानी कि 35 रुपया ब्याज आपको 100 वर्ष में मिल रहा है। तो कहा कि वही धनराशि यानी कि वही 1 रुपया कहा कि कितने वर्षों में आपका 29 रुपया हो जाएगा। तो 29 रुपया होने का मतलब अगर हम आपसे पूछे कि ब्याज आपको कितना मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि 28 रुपया। तो आप ये सोचिए कि अगर 35 रुपया ब्याज 100 वर्ष में मिल रहा है तो 28 रुपया ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा। तो आप देखिए, सोचिए जरा इसको आप छोटा कीजिए, तो 7 × 35 और 20 × 100 यानी कि 7 रुपया ब्याज 20 वर्षों में। तो 7 रुपया ब्याज 20 वर्षों में, तो देखिए क्या गुना है, तो आप कहेंगे कि 4 गुना, यानी 28 रुपया ब्याज है। तो 28 यानी 4 गुना ब्याज मिलना चाहिए, तो 4 गुना समय भी लगेगा। तो समय कितना हो जाएगा, तो गुना 4 कर देंगे, तो 20 चौका कितना, 80 वर्ष। यहाँ से भी आप इस तरह के सवाल को आसानी से बना सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए, तो अगला सवाल ये है, देखिए सवाल ये कहा कि कोई धनराशि 12 वर्षों में 7 गुना हो जाता है, तो यही धनराशि 42 वर्षों में कितना गुना है। देखिए पिछले सवाल में आपको ये दिया हुआ रहता था कितना गुना हो गया, तो समय आपसे पूछ रहा था, लेकिन इस बार आपको समय दिया हुआ है, आपसे ये पूछा है कि होगा कितना गुना। तो देखिए कहा कि कोई धनराशि 12 वर्षों में 7 गुना हो गया है। 7 गुना के मतलब आप सोचिए कि अगर हम 1 रुपया पैसा लगाए होंगे तो 1 रुपया से धनराशि 7 रुपया हुआ, तो 12 वर्ष में आपको ब्याज कितना मिला, तो आप कहेंगे कि 6 रुपया। ऐसा कह सकते हैं कि 6 रुपया ब्याज मिला होगा। तो आपसे कहा है कि 42 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा। तो आप सोचिए कि अगर 12 साल में 6 रुपया ब्याज मिला, तो यहाँ 42 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, ये अगर आप पता कर ले तो गुना भी पता हो जाएगा। तो ये 12 से तो कटने वाला है नहीं, तो इसको थोड़ा सा और काटिए, तो 6 दूना 12 और 3 दूना 6, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि 6 वर्ष में आपको 3 रुपया ब्याज मिलेगा और 42 वर्ष में चाहिए। तो देखिए कितना गुना है, तो आप कहेंगे 7 गुना। तो अगर 7 गुना समय है तो ब्याज भी 7 गुना मिलेगा, तो 7 या कितना 21 रुपया, यानी कि ब्याज 21 रुपया मिलेगा। तो 1 रुपया की धनराशि पर 21 रुपया ब्याज मिलेगा, तो वह राशि कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 22 रुपया हो जाएगा। तो यानी 1 रुपया क्या रुपया हो गया, 22 रुपया। तो कितना गुना हुआ, तो यानी कि 22 गुना, यानी ऑप्शन नंबर सी है। इसी तरह के सवाल को आप जैसे हम आपको पहले बताए थे उस तरीके से बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो आज भर हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।